कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामप्रीत शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेमोरी यूनिट के आज के इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2D एंड 2.5D देखने में 2D 2.5D आखिर क्या होगा, 3D भी नहीं है, हाँ 2D भी पूरा नहीं, 2.5D। तो इसको देखेंगे, इसको जो भी नामकरण किया गया है, एक्चुअली इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों से बोलिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 2D, सबसे पहले हम लोग 2D को स्टार्ट करते हैं, 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो 2D जो है उसमें सिर्फ एक डिकोडर यूज होता है, और डिकोडर आप जानते हैं, डिकोडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। जैसे मान लीजिए 3x8 डिकोडर है। 3x8 का मतलब इसमें 3 इनपुट लाइन होंगी और 8 आउटपुट लाइन होंगी। ये 8 का मतलब 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। तो जितने इनपुट लाइन्स होंगे 2 टू द पावर उतने ही आउटपुट लाइन्स होंगे। क्लियर है कि नहीं। जैसे अगर 2 इनपुट लाइन होगा तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 आउटपुट लाइन होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह का डिकोडर होता है, और जो भी हमने इनपुट साइड पर सेलेक्ट लाइन अप्लाई किया होगा या जो भी बिट पर आपने वैल्यू प्रोवाइड की होगी उसके अकॉर्डिंग कोई एक लाइन सेलेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक डिकोडर है, 3x8 डिकोडर है ना। अगर आप इस पर 0 0 0 प्रोवाइड करेंगे तो पहला इनपुट सेलेक्ट होगा जिसको आप I0 कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। ये लाइन सेलेक्ट होगा तो ये केवल इनेबल लाइन होती है, मतलब ये हाई हो जाएगा। और ये हाई होने का मतलब, ये लाइन हाई होने का मतलब इससे कनेक्टेड जो हमारा वर्ड है, वर्ड का मतलब ये रजिस्टर्स का सेट है, 8 बिट का जो रजिस्टर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। और जब एक वैल्यू 1 है तो बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 रहती है ना। इस तरह से आप देखेंगे ये जो सेल है, ये सेल में जो भी डेटा होगा, अब वो डेटा या तो रीड होगा या तो डेटा बस में जो डेटा होगा वो इस सेल में आकर राइट होगा। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एड्रेस लाइन 001 प्रोवाइड किया, 001 का मतलब ये वाली लाइन हमारी सेलेक्ट होगी, ये है ना। और इस लाइन पर अब हमारा पिन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऊपर वाला 0, बाकी सारे भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब बाकी सारे जो रजिस्टर्स हैं डिसेबल रहेंगे, केवल यही रजिस्टर हमारा इनेबल रहेगा, ये वाला। और इसमें जो भी डेटा होगा वो डेटा बस पे या तो जाएगा या तो, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। मतलब इस पूरे सर्किट में एक डिकोडर की बात हम लोग कर रहे हैं। देयर विल बी वन डिकोडर जिसको आप यहाँ पर लगा रहे हो, है ना। और यही जो डिकोडर है इसी से जो भी रजिस्टर्स यहाँ लगे हैं, टोटल 8 रजिस्टर यहाँ पर लगे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रजिस्टर्स लगे हैं। इस 8 में से कोई एक रजिस्टर सेलेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोवाइडेड एट द सेलेक्ट साइड, इनपुट साइड, है ना यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग कोई एक लाइन सेलेक्ट हो रही है। अच्छा आप जरा कॉलम की बात कर ले तो रो हो गया ना। तो रोज में तो आपके वर्ड्स हैं, तो वर्ड का मतलब होता है रजिस्टर्स, है ना। जितने भी बिट का डेटा आप एक्चुअली स्टोर करते हैं उस पूरे को वर्ड बोलते हैं। यहाँ ये वर्ड 8 बिट का है, मतलब 1 बाइट स्टोरेज है यहाँ पर। कितना, 1 बाइट स्टोरेज है, 8 बिट का डेटा हमने लिया है। जो भी ये लाइन्स है डिकोडर के, जो आउटपुट लाइन्स है जो इस पूरे रजिस्टर ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको आप बोल रहे हैं बिट लाइन। उसको क्या बोलते हैं, बिट लाइन। और ये जो हमारा जब ये कोई भी हमने एक रजिस्टर सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये वाला 1 है ना, और ये रजिस्टर हमारा सेलेक्ट हुआ, मान लो मैं इसको नहीं यहाँ पर स्टोर कर दे रहा हूँ। मान लो हमारा ये रजिस्टर सेलेक्ट हो गया। अब ये देखेंगे कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म होना है। तो कॉलम साइड से एक इनपुट आउटपुट सर्किट कलेक्टेड है ना। और ये जो इनपुट आउटपुट सर्किट है हमारा, ये डिसाइड करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। इनपुट आउटपुट सर्किट को आपने 2 सिग्नल, रीड और राइट सिग्नल प्रोवाइड किया है। अगर रीड सिग्नल आपने प्रोवाइड कर रखा है, रीड सिग्नल की वैल्यू 1 है, ऐसी कंडीशन में रीड ऑपरेशन होगा। मतलब इस सेल में जो भी डेटा होगा 1 0 1 1 0 0 0 1, ये डेटा कहाँ चला जाएगा, डेटा बस पर चला जाएगा। अब डेटा बस पर 1 0 1 1 0 0 0 1, ये आपका डेटा बस पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं रीड। मतलब कोई चीज यहाँ पर लिखी हुई थी, उसको आपने कॉपी कर लिया डेटा बस पर, अब उसको पढ़ रहे हैं। अगर राइट इनेबल होगा, राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस समय 1 हो जाएगी, है ना।
राइट की वैल्यू 1 होने का मतलब डेटा बस पर जो भी डेटा है यहाँ पर वो पूरा का पूरा डेटा कहाँ पर राइट हो जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग सेल्स है उसमें जाकर राइट हो जाएगा, वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो रीड या राइट का जो ऑपरेशन है वो उसके कौन सा सिग्नल प्रोवाइड किया उस पर डिपेंड करेगा, और कौन सी लाइन में वो रीड या राइट होगा वो डिपेंड करेगा डिकोडर का कौन सा आउटपुट इनेबल है, और वो किस पर डिपेंड करेगा, डिकोडर के इनपुट साइड पर डिपेंड करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गई होगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में दो डिकोडर यूज होंगे। देयर विल बी 2 डिकोडर, एक आपका रो में होगा और दूसरा क्या होगा, कॉलम में यूज होगा, है ना, कॉलम में। तो रो में और कॉलम में इन दोनों ही साइड से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये किया था ना 3x8 डिकोडर। अब मान लो ऐसे हमें ये इसे कितने आप एड्रेसेस को कितने रजिस्टर्स को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, 8 रजिस्टर को। मान लो हमें 32 रजिस्टर को कंट्रोल करना होता, 32 रजिस्टर। उसके लिए हमें डिकोडर कौन सा चाहिए होता, 5x32, है ना, 5x5, 2 पावर 5, 2 पावर 5 मतलब 32, इतने चाहिए होते। अब ये 32 रजिस्टर्स आप एक लाइन से सिर्फ डिजाइन करते, और उसके लिए ये डिकोडर भी 5x32 आपको चाहिए। और आपको ये बता दें हम कि अगर 5x32 डिकोडर आप बना रहे हैं तो उसके लिए 5 नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी और 32 एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने हो जाएंगे, 37 लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव कर दें। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम जो डिकोडर इधर यूज करेंगे वो हमारा यूज होगा 3x8, और जो इधर डिकोडर हमारा यूज होगा वो हमारा क्या होगा 2x4। हम दो डिकोडर यूज करेंगे, एक रो में एक कॉलम में, और जो रजिस्टर्स होंगे अब उनको सेलेक्ट करने के लिए दोनों ही एक साथ यूज होंगे। एक तो पहले नंबर ऑफ, तो आप कभी बताइए इधर से 8 लाइन्स हो गई और इधर से 4 लाइन्स हो गए, तो कुल कितने रजिस्टर सेलेक्ट होंगे, 8 से 4 into 8 दैट इज 32। तो 32 रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएंगे। एक तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, टेबल पढ़ना सबको आता है ना, तो 4 इधर लाइन है और 8 इधर लाइन है ना। तो एक्चुअली में कितने सेल्स हो जाएंगे, तो उन सेल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 4x8 दैट इज 32। अब इसमें कितने लॉजिक गेट लगेंगे डिजाइन करने में, 3 + 8 11 लॉजिक गेट। यहाँ पर 2 + 4 6 लॉजिक गेट, 11 + 6 कितना हो गया, 17 लॉजिक गेट, है कि नहीं बताओ। तो अगर आप 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको 37 लॉजिक गेट लगेंगे, और अगर आप 2.5D स्ट्रक्चर बनाते हो तो केवल 17 लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट होगी। और ये बेनिफिट है ना, जिसकी वजह से 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में सिनेरियो क्या है कि हम दो डिफरेंट डिकोडर यूज करते हैं, एक कॉलम में यूज करते हैं और दूसरा हम रो में यूज करते हैं। और रो और कॉलम डिकोडर्स जिस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, जहां पर मान लीजिए, है ना, अब जब मैं एक एग्जांपल अभी यहाँ पर बताता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये डायग्राम है, तो ये 3x8 हमने लिया है और यहाँ पर 2x4 लिया है। आप अब यहाँ पर जो ये है एक सिंगल सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमने इसका नाम 2.5D क्यों रखा है, क्योंकि जो 0.5D है तीसरे डायमेंशन, थर्ड जो डायमेंशन है वो आपको दिख नहीं रहा है, वो इसके पीछे कहीं बना हुआ है। तो उसके पीछे क्या बना है, इसके इससे कनेक्टेड 8 बिट्स है, 8 बिट का एक रजिस्टर है जिसमें कुछ डेटा रखा हुआ है। तो मान लो हमने जो सेलेक्ट लाइन दी 0 0 दिया, तो ये वाली लाइन सेलेक्ट हो गई। फिर 3x8 डिकोडर के इनपुट में आपने 0 0 0 दिया, तो ये वाली पहली वाली लाइन सेलेक्ट हो गई। ये लाइन और ये लाइन मतलब ये वाला हमारा रजिस्टर इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ का जो 8 बिट होगा वो या तो रीड होगा या तो राइट होगा। कहीं पर कोई इनपुट आउटपुट सर्किट कनेक्टेड होगी जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि भाई रीड ऑपरेशन होना है या राइट ऑपरेशन होना है। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा वो इस 8 बिट के रजिस्टर में होगा या 8 बिट के डेटा के लिए होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसे ही 8 बिट के, एक ये हो गया, ये इसके पीछे की साइड में आप देखेंगे तो बना होगा। मतलब अगर आप इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बनाए इस तरह से, है ना, तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये पीछे की तरफ 8 बिट का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है, इस तरह से।
अच्छा, इसी तरह से 8 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ, 4 ये हो गया, और इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और गुणे 4 कुल 32 डेटा यहाँ पर स्टोर किए जा सकते हैं। तो अभी भी है ना, अब जो हमने 32 का एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से ये सेट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से जरा दूसरी बात देखिए, इतना मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि जो भी हमारा ना इनपुट आउटपुट में रीड या राइट होगा, तो रीड होगा तो डेटा जो 8 बिट का है वो डेटा बस पे चला जाएगा, वो भी इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड होगा। अगर राइट ऑपरेशन होगा तो जो भी डेटा बस में डेटा होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आकर 8 बिट में स्टोर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है बात? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है ना। इससे हुआ क्या, बेनिफिट क्या हुआ? एक तो आप ध्यान से देखिए, तो सब एक तो सेलेक्ट लाइन से आप रीड मतलब रीड मोड या राइट मोड जो भी होगा हमारा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो इनपुट आउटपुट सर्किट में कनेक्टेड होगा, तो उससे हमारा जो डेटा होगा वो या तो रीड होगा या तो राइट होगा। तो अगर रीड मोड में है तो रीड होगा, अगर राइट मोड में है तो डेटा हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना। और जो सेलेक्ट लाइन्स है इस पर जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे उस इनपुट की सहायता से ये पता चलेगा कि जो ये रीड या राइट का ऑपरेशन होना है वो एक्चुअली में कौन सी पोजीशन पर होगा, है ना। जैसे ये अभी हमने कहा कि भाई इधर भी हमने 0 0 0 दिया और इधर भी 0 0 दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पहला रजिस्टर है यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चाहे वो रीड ऑपरेशन हो चाहे वो राइट ऑपरेशन हो। अगर हम 2D और 2.5D के बीच का डिफरेंस देखने जाए तो 2D ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर फिक्स रहेगा, क्योंकि आपको पता है वो एक ही तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं सीधे सीधे, है ना, एक ही डिकोडर लगेगा इसमें। लेकिन अगर 2.5D है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 64 मेमोरी सेल का आप ले रहे हैं, है ना, 64 मेमोरी लोकेशंस के लिए। तो 64 आप कैसे बना सकते हैं, 4x16 और 2x4 से 16 चौका 64 होगा कि नहीं, इधर से 4 लाइन और इधर से 16 लाइन। ठीक है, तो 16 चौका 64, 64 एक तो ये बन सकता है। तीसरा 3x8 और इधर से भी 3x8, आउटपुट लाइन 8 और 8, 8 8 64, 8 इधर से हो गया और 8 इधर से हो गया। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है? तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वही है कि जो 2.5D का हार्डवेयर है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। 2D ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ गेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, मोर। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि भाई 32 सेल के लिए 2D में 37 लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं, लेकिन 2.5D में इसके कितने लॉजिक गेट्स लग रहे थे, केवल 17 लॉजिक गेट्स लग रहे थे। आसान कौन सा हुआ, 2.5D में लेस नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। इसीलिए जो तीसरा पॉइंट है क्या कर रहे हैं, 2D इज मोर कॉम्प्लेक्स। भाई ऑब्वियसली बात है, लॉजिक गेट ज्यादा लगेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, 2.5D इज लेस कॉम्प्लेक्स। फिर कह रहे हैं एरर करेक्शन 2D में पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2.5D में एरर आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और 2D इसको फैब्रिकेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि इसकी सर्किट कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन 2.5D को फैब्रिकेट करना आसान है। ठीक है, इसके अलावा जो छठा पॉइंट होगा जिसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं वो है कि भाई 2D में आप देखिए जो स्टोरेज है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्टोरेज नहीं कहेंगे, स्पेस रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट इज लार्ज। एक सीधे सीधे ऐसे आईसी बन रही है तो उसमें काफी स्पेस लग जाता है, जबकि ये छोटे छोटे लेवल पर दो तरह की आईसी है और सर्किट भी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्पेस यूज होगा, स्पेस रिक्वायरमेंट इज स्मॉल इन 2.5D ऑर्गेनाइजेशन। 2.5D ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेस रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी वेरी स्मॉल। ये कंपैरिजन कभी कभी आता है एग्जाम में, तो आप इसको कंपैरिजन जब बताइएगा तो कंपैरिजन के साथ सातवें पॉइंट में इसका डायग्राम अलग बना देना और इसका डायग्राम अलग बना देना, और इस तरह से ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से एकदम सही समझ में आ गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी देनी हो दे सकते हैं। कोई बात रखनी है तो आप इस ईमेल आईडी पर, और एक ईमेल आईडी जो आपके सेक्शन में दिया हुआ है जहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उस ईमेल आईडी पर आप मेल करके अपनी बात रख सकते हैं। चलो इतनी बात यहाँ पर रखनी थी। अगले वीडियो में और कुछ नई बातों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।